स्विट्जरलैंड के मूवी थिएटर्स के टॉयलेट्स में भी मूवी स्क्रीन फैसिलिटी लगी होती है ताकि आप मूवी का एक भी पल मिस ना कर पाए। और यू बिलीव इट और नॉट कि अगर एक चींटी की साइज हम इंसानों के बराबर होती तो वो एक लैम्बोर्गिनी कार से 2 गुना ज्यादा स्पीड से भागती है। और आप मानोगे नहीं कि न्यूयॉर्क शहर की ये घड़ी हमें बताती है कि हमारे पास कितना वक्त बचा है धरती को किसी भी तरह के नेचुरल डिजास्टर से बचाने के लिए। और क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर प्लैनेट्स हमारे अर्थ के मून बन जाएं? और क्या आपने कभी ये इमेजिन किया है कि क्या होगा अगर हम वाटरमेलन के बीज को निगल लें? ऐसे ही दिमाग फाड़ देने वाले फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 30, सनग्लासेस को तो आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा अपने अलग अलग रीजंस के लिए, पर आप जानकर शॉक्ड हो जाओगे कि जो सनग्लासेस थे उन्हें सबसे पहले चाइनीज जजेस के लिए डिजाइन किया गया था ताकि वो कोर्ट में अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को छुपा सके। इट्स ट्रूली अनबिलीवेबल। नंबर 29, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके नेटवर्थ आज के समय में करीब 4000 करोड़ रुपए है और उनकी अमीरी का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हो कि उनकी जो ये वॉच आपको दिख रही है जो कि फ्रैंक म्यूलर कंपनी की है, उसकी प्राइस है 1.2 मिलियन यूरोज यानी कि 11.3 करोड़ रुपीस। लिटरली सिर्फ एक वॉच की प्राइस 11 करोड़ से भी ज्यादा है। नंबर 28, ब्रेवरी क्या होती है इसका परफेक्ट एग्जाम्पल आप इस अमेजिंग इमेज को देखकर जान पाओगे, जिसमें सबसे हटकर सिर्फ एक बोल्ड मैन अगस्त लैंडमेसर ही हिटलर और उसके वायलेटिव आइडियाज को सल्यूट करने से मना कर रहा है, जबकि वो ये बात बखूबी जानता है कि उसके बाद उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर सहना पड़ेगा और एट लास्टली उसकी मौत भी हो सकती है। नंबर 27, जापान में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ मौजूद है जिसका नाम है हॉलीडे बाय लॉ। इस लॉ यानी कि इस कानून के मुताबिक अगर कोई भी वर्किंग डे यानी कि जिस दिन सभी लोग काम पर जाते हैं, अगर वो दिन 2 पब्लिक हॉलीडेज के बीच में आता है तो वो भी एक पब्लिक हॉलीडे बन जाता है। मतलब अगर कोई भी वर्किंग डे 2 पब्लिक हॉलीडेज के बीच में आएगा तो अपने आप ही एक पब्लिक हॉलीडे बन जाएगा और इस लॉ को सिटीजन्स हॉलीडे के नाम से भी जाना जाता है ना ये अमेजिंग लॉ। नंबर 26, रेड पांडास जब भी डरे हुए महसूस करते हैं तो वो अपने पंजे और शरीर को कुछ इस तरह ऊपर उठाते हैं ताकि वो और खतरनाक और बड़े लग सके। पर अगर सच पूछो तो ये डरावने तो नहीं बल्कि क्यूट लगते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। नंबर 25, ये देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का सबसे रेयर व्यू जिसमें कि लोग इस स्टैचू के सबसे ऊपर वाली बैल्कनी में खड़े हैं और जो ये एग्जिट आपको दिख रहा है इसे 1916 में बंद कर दिया गया था। नंबर 24, आप इस पिक्चर को देख के साइकिल ऑफ लाइफ को समझ सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। जब बाढ़ आती है तब मछली चींटी को खाती है, पर जब पानी सूख जाता है तब चींटियां मछलियों को खाती है। मतलब इस बात से आप समझ सकते हो कि जिंदगी सबको मौका देती है, बस आपको अपने मौके का इंतजार करना चाहिए। नंबर 23, आज हम इंसानों ने मेडिकल साइंस में बहुत एडवांसमेंट कर ली है और इस बात का अंदाजा आप इन दोनों फोटो को देख के लगा सकते हो। इस लड़की की ऑर्थोगेंटिक सर्जरी हुई है और ये फर्स्ट पिक्चर सर्जरी के पहले की पिक्चर है और ये सर्जरी के बाद की। इट्स क्रेजी। नंबर 21, क्लियोपैट्रा जो कि एक समय इजिप्ट की बहुत बड़ी रूलर थी और आप उनके इस स्टैचू को भी देख सकते हो। पर आप बिलीव नहीं करोगे कि एक इंस्टाग्राम आर्टिस्ट ने फोटोशॉप की मदद से उनके स्टैचू को री इमेजिन किया और उसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया कि मानो कि वो 21st सेंचुरी में कैसी दिखती और आप उसके डिजाइन को देख सकते हो। नंबर 20, कोविड-19 ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है, ये आपको पता है, पर आप मानोगे नहीं कि आज भी बड़े ग्लेशियर्स में बहुत से वायरसेस और बैक्टीरिया मौजूद है। जैसे कि आज के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट बहुत इफेक्ट हो रहा है और अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो ऐसे ऐसे वायरसेस और बैक्टीरिया बाहर आएंगे जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। नंबर 19, आपने बहुत सारे मौत को तो देखा ही होगा जो कि ऐसे लगते हैं, पर आपने ऐसे मौत को नहीं देखा होगा। इसे ऑस्ट्रेलियन मौत कहते हैं और ये धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े और अनोखे जीवों में से एक है और आप मानोगे नहीं कि ये उड़ भी सकते हैं। नंबर 18, अगर आपको कभी भी लगे कि आपको आपका कोई पीछा कर रहा है तो आपको कभी भी अपने घर उस कॉमन रूट से नहीं जाना चाहिए जिससे आप आमतौर पर जाते हो, क्योंकि अगर सच में आपको कोई फॉलो कर रहा होगा तो ये उसके लिए सबसे आसान तरीका होगा आपको कॉट करने का, क्योंकि आपके घर का पता लगाने के बाद वो इजीली जान लेगा कि कब आप अपने घर में आते हो और कब आप अपने घर से बाहर जाते हो। इसलिए सतर्क रहें। जय हिंद।
नंबर 17, यूट्यूब कंपनी का लॉस एंजलिस में एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और उस जगह को अपनी वीडियोस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, वो भी फ्री में। बस शर्त ये है कि आपके सब्सक्राइबर 10,000 या उससे भी ज्यादा होने चाहिए आपको वहाँ वीडियोस बनाने के लिए। नंबर 16, आपने इजिप्ट में ममीज तो देखे ही होंगे, पर अब मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। जो इजिप्शियन बेबी होते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो एक दिन उनके पापा भी उनके मम्मी बन जाएंगे। डोंट टेक इट सीरियसली, इट्स जस्ट अ जोक। नंबर 15, बेंटली जो कि बहुत बड़ी लग्जरियस कार की कंपनी है, पर एक रिपोर्ट में ये पाया गया कि बेंटली की जो कस्टमर्स होते हैं वो एवरेज 3 कार ओन करते हैं। मतलब लगभग बेंटली के हर कस्टमर के पास 3 कार्स होते हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें बुगाटी कंपनी की, तो उसके जो कस्टमर्स होते हैं वो एवरेज 84 कार्स, 3 जेट्स और एक याच ओन करते हैं। ये होता है डिफरेंस बेंटली और बुगाटी में। नंबर 14, साल 2012 में एक वुमेन ने एक चिकन के छोटे से टुकड़े को ईबे पर $8,100 की कीमत में बेच दिया, जो कि इंडियन रुपीज में 6 लाख रुपए के बराबर है। और वो चिकन का टुकड़ा इतना महंगा सिर्फ इसलिए बिका क्योंकि उसका शेप जॉर्ज वॉशिंगटन जैसा दिखता था, जो कि यूएस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और आप इस इमेज में उस चिकन को देख सकते हो। मैं तो इसका 150 रुपया देगा। नंबर 13, अगर आप अच्छी और फास्ट रनिंग करना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक टिप को फॉलो करना होगा। वो है कि आप जितना हो सके शांत, एकदम चुपचाप रहकर रनिंग करो। अगर आप में से कोई भी रनिंग करता है तो मेरी इस टिप को फॉलो जरूर करना, आपको कुछ ही दिन में रिजल्ट मिलने लगेंगे। नंबर 12, आपको इस समय जो ये वुमन दिख रही है, इनका नाम है डेबी स्टीवंस, जिन्होंने अपने बॉस की जान बचाने के लिए उन्हें एक किडनी फ्री में डोनेट कर दी। पर आप जानकर शॉक्ड हो जाओगे कि डेब्बी को उसके बॉस ने कंपनी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि डेब्बी की सर्जरी होने के बाद वो बहुत लंबा समय ले रही थी रिकवर होने में। मतलब कि आप सोच सकते हो कि आजकल भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। नंबर 11, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने फ्रीजर के अंदर कितने देर तक रह सकते हो, तो शायद आप में से कोई मेरी ये बात मानेगा। उल्टा आप बोलोगे छोरा गाना बबला हो गया ऐसे। पर आपके माइंड की कुल्फी जम जाएगी जब आप जानोगे कि अलास्का में एक ऐसा वुड फ्रॉग भी पाया जाता है जो 7 महीने तक फ्रीज्ड हुए रहता है। वाओ। नंबर 10, क्या आपको पता है कि टर्टल की एक बाइट 1000 टाइम ज्यादा पेनफुल होती है डॉग की बाइट के मुकाबले। मतलब कि अगर कोई कछुआ आपको काटेगा तो उसका दर्द एक कुत्ते के काटने से 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक होगा। नंबर 9, चलिए मैं आपको मिलाता हूँ इनसे, जिनका नाम है सू अहियान, जिन्होंने इकोनॉमिक की फील्ड में ग्रेजुएशन की है। पर आपका दिमाग ये जानकर ब्लास्ट हो जाएगा कि इन्होंने केबीसी जैसे एक शो में 2 लाइफलाइन, ऑडियंस पोल और फोन अ फ्रेंड यूज करी थी इस प्लेनेट के मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, जो था वेयर इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना लोकेटेड। जी हाँ, आपने सही सुना, उन्हें इतना सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 2 लाइफलाइन का यूज करना पड़ा। नंबर 8, आईफोन से सबसे पहला पब्लिक कॉल स्टीव जॉब्स ने स्टारबक्स, जो कि एक बहुत बड़ी कॉफी की कंपनी है, उन्हें किया था और स्टीव जॉब्स ने उन्हें 4000 कॉफी का ऑर्डर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, उन्होंने 4000 कॉफी का ऑर्डर दिया। पर उन्होंने ऑर्डर देने के बाद बोला कि ये कॉल सिर्फ एक मजाक था। नंबर 7, अब मैं आपको जो बताऊंगा ये चीज आपके बहुत काम आ सकती है। बात यह है कि जब आप सुबह सुबह उठते हो तो आपको उठते ही अपना मुंह पानी से भरना चाहिए और फिर अपनी आंखों को पानी से धोना चाहिए। अगर आप इस चीज को हर दिन करते हो तो धीरे धीरे आपकी आई साइट इंक्रीज होती चली जाएगी। नंबर 6, अगर आप तरबूज यानी कि वाटरमेलन को ग्रिल्ड या फिर बेक करते हो तो वाटरमेलन अपना ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सीड्स होते हैं उसे लूज कर देते हैं और उसे हम एज ए मीट सब्स्टिट्यूट भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप वाटरमेलन को ग्रिल करते हो तो आप उसे मीट की तरह भी यूज कर सकते हो। नंबर 5, इस समय आपको स्क्रीन पर जो ये शख्स दिख रहा है, इसने 3 साल तक स्मोकिंग को छोड़ दिया और वो सारे पैसे जो ये स्मोकिंग में खर्च करता था उन पैसों को सेव करने लगा और 3 साल में उसने इतने पैसे सेव कर लिए थे कि जिससे वो एक कार खरीद सके। पर कोई इंसिडेंट से उसके अगले दिन ही उस कार का एक्सीडेंट हो गया और उस शख्स की मौत हो गई। नंबर 4, अगर आप अमेरिकन डॉलर नोट के पीछे के हिस्से को कॉन्ट्रास्ट बढ़ाकर देखोगे तो कुछ ऐसा नजारा सामने आएगा। अगर आप इसे नॉर्मल बिना कॉन्ट्रास्ट बढ़ाए देखोगे तो ये नॉर्मल ही लगेगा, पर जब आप इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाओगे तो कुछ एलियन जैसी इमेज दिखेगी। इट्स माइंड बस्टिंग।
नंबर 3, आज मैं आपको जिंदगी की एक सच्चाई बताता हूँ। जैसे कि आप पिक्चर में इस लाइन को देख सकते हो जो कि ऊपर नीचे है, पर जिस दिन ये लाइन सीधी हो जाएगी उस दिन हर कोई आपसे प्यार करने लगेगा। मतलब कि जब तक आप जिंदा रहते हो तो किसी को आपकी कदर नहीं होती, पर आपके मरने के बाद सब आपके लिए ही आंसू बहाते हैं। ये जीवन का एक कड़वा सच है। नंबर 2, क्या आपने कभी ये इमेजिन किया है कि हमारे अर्थ कैसी होती है अगर सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हमारे मून बन जाएं? सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि हमारे अर्थ का मास मून से काफी ज्यादा है, इसलिए मून हमारा सैटेलाइट है, ना कि हम मून के। इसलिए सोलर सिस्टम के वो प्लैनेट्स जिनका मास अर्थ से बड़ा है, उस कंडीशन में हमारे अर्थ उन प्लैनेट्स के मून बन जाएगा और हमारे अर्थ की सिर्फ दशा ही नहीं बल्कि दिशा भी बदल जाएगी। और आप ये जानकर चौंक जाओगे कि उन प्लैनेट्स एक है नेपट्यून जैसा स्मॉल प्लेनेट भी। तो अगर हमारा मून मर्क्यूरी बना तो हमें नाइट में और ज्यादा रोशनी मिलेगी और साथ में समुद्र में टाइड्स काफी ऊंचा उठेगी और ये इफेक्ट लगभग सारे प्लैनेट्स के साथ होगा। और वही मार्स में हमें ब्राइट लाइट के साथ रेड लाइट भी देखने को मिलेगी, क्योंकि एज वी नो मार्स इज अ रेड प्लैनेट। ये तो बात हो गई अर्थ से स्मॉल प्लैनेट्स की, लेकिन अगर हम बात करें बड़े प्लैनेट्स लाइक सैटर्न एंड जुपिटर की, तो अगर ये प्लैनेट्स हमारे अर्थ के मून बने तो हमारा अर्थ का तो डिस्ट्रक्शन तय है, क्योंकि इनका बड़ा साइज होने की वजह से हम इनके मून बन जाएंगे और हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में ही टकरा जाएंगे। नंबर 1, क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या होगा अगर आप गलती से वाटरमेलन यानी कि तरबूज के बीज को निगल जाओ तो क्या होगा? तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दिन आपको कुछ भी अजीब नहीं लगेगा, पर दूसरे दिन ऐसा लगेगा कि मानो आपके पेट में कुछ न कुछ चल रहा है और धीरे धीरे दिन बीतते जाएंगे और वो बीज आपके शरीर में पेड़ बन जाएगा। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पेट में बहुत से पावरफुल एसिड्स पाए जाते हैं और वो एसिड्स किसी भी सीड को आसानी से डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कभी भी कोई भी सीड निगल जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करना मत भूलना। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।